हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती 2017 के जो एग्जाम हुए थे उसको मैं लेकर आपके लिए आया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ सके कि 2017 में कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था और कौन कौन से क्वेश्चन आया था। तो फिर आपके लिए 2022 के जो एग्जाम तो उसके लिए आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला है, इस राज्य के किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो कौन से स्थान पर जो प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट है, विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी विटामिन है जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद में संकलित है? तो गायत्री मंत्र कौन से वेद में संकलित है? आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? तो फिर यहां है बहुआयामी समस्या है। नेक्स्ट है, प्रेरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो प्रेरी प्रदेश है वह कौन से फसल जो है करता है जिसके लिए वहां प्रसिद्ध है? तो फिर आंसर आ जाएगा गेहूं। गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो फिर प्लास्टिक कप और जो प्लास्टिक के जो प्लेट है उसको जो है बंद करने वाला जो प्रथम देश है कौन सा है? जो है फ्रांस है। नेक्स्ट है, किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा? तो कौन से स्मार्ट सिटी के लिए जो है जापान सहयोग करेगा? तो आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए करेगा सहयोग। नेक्स्ट है, 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फिर 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सेकंड, यानी कि विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन को स्वीकृति दे सकते हैं। तो कौन स्वीकृति दे सकता है? वहां के राज्यपाल दे सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है? तो फिर वर्तमान की जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है कि बड़े मूल्यों के नोटों का विमुद्रीकरण, अर्थात जो 500 और 1000 के नोट थे उसको बंद कर दिया गया, चलन से बाहर कर दिया गया। उसके स्थान पर नया नोट लाया गया 500 का और एक 2000 का नोट लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो कौन सी रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो फिर 180 अंश। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था? तो आंसर आ जाएगा सारनाथ। सारनाथ में दिया था। दोस्तों यह वीडियो वेरी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे ध्यान से देखना क्योंकि जो फूड इंस्पेक्टर है 2022 का जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही टफ होगा क्योंकि इसमें अधिकतर बहुत सारा जो फॉर्म गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत बेरोजगार है और बेरोजगार है इसलिए जो कंपटीशन है जो स्तर है बहुत ही काफ़ी हार्ड होगा। इसलिए आपको जहां से भी मिलता है ऑनलाइन आप उसको पढ़ाई करना। अगर आप मेरे चैनल से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं जो कंटिन्यू जो है ये फूड निरीक्षक के जो है प्रैक्टिस सेट है, जो मेरा प्रैक्टिस सेट है ये सेकंड है, उसको लाता रहूँगा। साथ ही उसके जो कंप्यूटर जो संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन का MCQ उसके लिए भी मैं लाता रहूँगा। तो फिर आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट है, IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? तो फिर जो है IFA जो शील्ड प्रतियोगिता है कौन से खेल के रूप में किया जाता है? तो यह फुटबॉल। फुटबॉल खेल में इसका जो प्रतियोगिता किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो भारत सरकार का जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारत के छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना है। जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे जो हवाई पत्तन है उसको एक साथ उसको लाना है। नेक्स्ट है, जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बतलाती है? तो कौन सी अवस्था बताती है? द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था बताती है। नेक्स्ट है,
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा किस राज्य की बेरोजगारी दर अधिक है? तो फिर जो छत्तीसगढ़ में अभी बेरोजगारी दर है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। अर्थात कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश ये तीनों से जो है हमारे छत्तीसगढ़ से जो है बेरोजगारी दर में यहाँ आगे है। नेक्स्ट है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो कौन सी चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? जो है अग्नि चट्टान को नहीं कहा जाता, न परतदार को, न कायंत्री को, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो प्राथमिक चट्टान है वहां अग्नि, परतदार और कायंत्री चट्टान में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है कौन सा महासागर में है? तो फिर यहाँ जो है आर्कटिक महासागर में उपस्थित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान केल्विन स्केल होता है। तो कितना केल्विन स्केल जो है मानव का तापमान होता है शरीर का? तो आंसर है 310 केल्विन स्केल है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्न में से किस घटना से संबंधित है? तो कौन सी घटना से जो क्रांतिकारी सूर्यसेन है वहां संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा चिटगांव शस्त्रागार पर छापा। चिटगांव जो शस्त्रागार है वहां पर छापा मारा था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किसके साथ खेला? तो छत्तीसगढ़ जो है अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किसके साथ खेला? तो आंसर आ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ खेला, और जिस टाइम खेला उस टाइम मोहम्मद कैफ जो है वहाँ छत्तीसगढ़ के जो ट्रॉफी है मतलब छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से वहाँ कैप्टन थे। नेक्स्ट है किसने, सॉरी यहाँ पर गलत है, किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का जो गठन है लाला हरदयाल ने किया था। यहाँ पर 13 नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी है? तो दीपेश सिन्हा कौन से खेल के खिलाड़ी है? वॉलीबॉल खेल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण है? तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसके पतन के मुख्य रूप से कारण है तालीकोट का युद्ध। जो तालीकोट का युद्ध है जो राजा कृष्णदेव ने के साथ लड़ा गया, तो फिर वहां एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का मुख्य रूप से पतन होना तय हो गया। नेक्स्ट है, चौराहों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौराहों का नगर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर जो है जगदलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वहां है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो है छत्तीसगढ़ मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट है, पूनाराम निषाद किस शैली के पंडवानी गायक थे? तो पूनाराम निषाद जो है पंडवानी के वेदमती शैली से यहाँ संबंध रखते हैं। याद रखना पंडवानी में एक वेदमती है और एक है कपालिक श्रेणी है, ठीक है। तो वेदमती में सिर्फ गायन होते हैं जैसे कि पूनाराम निषाद है, और जो कपालिक श्रेणी में जो शैली है उसमें जो है गाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा नृत्य भी किया जाता है, जिसमें प्रख्यात जो है पंडवानी गायिका तीजन बाई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मराठा शासक था बिम्बाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्न में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णन किया गया है? याद रखना है जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें छत्तीसगढ़ के जो आरंभिक जो जीवन काल है यानी कि छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलता है। तो फिर उसमें जो प्रयाग प्रशस्ति है तो कौन सी गुप्त जो साम्राज्य है उसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो फिर आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है महेंद्र वर्मन और व्यागराज को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? जब दो दर्पण के मध्य जो 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है, उसके बीच में अगर जो है कोण जो कोई वस्तु रखता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो फिर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ऐसे बालकों की कुपोषण में ग्रस्त है कि पहचान कैसे करेगी? अगर राज्य सरकार के पास कोई डाटा देखना है कि कुपोषण कितने ग्रस्त है, जो बालक है या बालिका है जो कुपोषण ग्रस्त है तो कितने हैं, तो फिर इसके लिए पहचान क्या करेगी? तो है आंगनबाड़ी की जो सहायिका है, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से वो इसको जांच करेगी। नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है? तो फिर अध्याय 4 में जो है भूख की स्थिति में तत्काल राहत सुविधा प्रदान करने की प्रावधान है। नेक्स्ट है, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है। तो एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में क्या होता है? एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में जो है ऑडियो भी होता है, एक वीडियो भी होता है, साथ ही उसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर गूगल जो है सर्च इंजन है, याहू जो है सर्च इंजन है, और जो है MSN जो है सर्च इंजन है, लेकिन क्यूरा जो है सर्च इंजन नहीं है, इसलिए आंसर क्यूरा आ जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो कौन से कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे? यहाँ सभी, अर्थात पात्र परिवारों की पहचान करना, दूसरा है पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, तीसरा है उचित मूल्यों की दुकान की निगरानी करना, अर्थात यहाँ सभी सही हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका? चारों सही, अर्थात सभी सही हैं। इसमें जो गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन भी दिया जाएगा, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क जो है भोजन दिया जाएगा प्रोटीन युक्त, और तीसरा ऑप्शन है योजना के अनुसार मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य जो आयोग है का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो फिर राज्य सरकार द्वारा प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर, राज्य सरकार द्वारा जो प्रधान न्यायाधीश होता है उसके जो है सहायता या फिर परामर्श के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन होगा? कि ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या फिर रह चुका हो। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 TB बराबर होता है। तो 1 TB यानी कि टेराबाइट बराबर कितना होता है? तो फिर 1024 GB होता है। नेक्स्ट है, मान्यता प्राप्त जो त्योहारी से अभिप्रेत है। तो अभिप्रेत कौन सा है? मतलब त्योहारी से। तो फिर आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, दूसरा है चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति, और तीसरा है चीनी का विवरण करने वाला व्यक्ति जो है यहाँ त्योहारी से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है, सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग क्यों किया जाता है? नॉलेज साझा करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। बात रखने के लिए, ये भी सही बात है। और एक है लास्ट है सूचना रखने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का साइट जो है समस्त उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 24ख में सभी राज्य आयोगों का प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। तो कौन नियंत्रण रखेगा इसका? राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग जो है इसका नियंत्रण रखता है। राज्य में जितने भी आयोग बना है उपभोक्ता संरक्षण के मामले में, उसको राष्ट्रीय आयोग जो है नेतृत्व करता है उसका। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस है उसका कार्य क्या है? CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए उपयोग किया जाता है। CPU या मेमोरी में यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सभी जितने भी इनपुट डिवाइस है वहाँ CPU या फिर मेमोरी में डाटा डालने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो फिर कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस? इसमें ऑप्टिकल मार्कर रीडर जो है इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर बारकोड भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, और एक स्मार्ट जो कार्ड है वो अलग से एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में है। लेकिन जो प्लॉटर है वहाँ एक है आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता विवाद प्रतिस्तोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। तो फिर जिला फोरम या फिर जो है प्रतिस्तोष जो फोरम है उसकी स्थापना कौन की जाएगी? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर आ जाएगा सोलारिस, अर्थात जो एंड्रॉयड OS है और उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सोलारिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, जिला फोरम राज्य आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग अपराध के परीक्षण के लिए शक्ति रखेंगे। किसमें शक्ति रखेंगे? उच्च न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है,
इनमें से एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। तो कौन सा साइट है जो ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता? वहाँ है ओरेकल। ओरेकल जो है ये ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, लेकिन जो गूगल है, याहू है और रेडिफी है जो है ईमेल सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम क्या है? तो फिर 1986 का जो अधिनियम है वह क्या है? तो आंसर आ जाएगा दोनों सही, अर्थात उपभोक्ताओं के हितों को श्रेष्ठ संरक्षण के लिए, और दूसरा है विवादों के निपटान हेतु अन्य प्राधिकरण परिषदों की स्थापना करना है। नेक्स्ट है गूगल सर्विसेज प्रदान करता है। तो गूगल क्या प्रदान करता है सर्विसिंग के लिए? दोनों, अर्थात मेल और सर्चिंग भी करता है और ब्राउजिंग और सर्चिंग करता है। जो मेल भी कर सकते हैं इसमें से, और कोई भी जानकारी को हम सर्च करके ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन किया गया हर आदेश यथावाक्य शीघ्र ही इसके समक्ष रखा जाएगा। तो किसके समक्ष रखा जाएगा? संसद के समक्ष जो है रखा जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो कौन सा अपराध होगा? संज्ञेय और अजमानती, अर्थात उसको संज्ञान में लिया जाएगा। अगर अपराधी है तो वहां अजमानती यानी कि उसको जमानत नहीं मिलेगा, सीधा जो है दंडनीय अपराध घोषित होगा। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। तो चीनी से अभिप्रेत क्या है? 1955 की धारा के हिसाब से उपरोक्त सभी, अर्थात किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्र भी शामिल हो, या फिर खांडसारी चीनी या भूरी चीनी या पीसी चीनी, और जो है वैक्यूम पेन चीनी कारखाने के प्रक्रियाधीन चीनी हो। नेक्स्ट है डास का पूर्ण रूप है, यानी कि डास का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डॉस का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेरित है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। तो कौन सी सेवा में शामिल नहीं है? निःशुल्क या फिर व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा, ठीक है, यहाँ शामिल नहीं है। लेकिन बाकी जो बैंककारी वित्तरोपण बीमा है और वित्त या अन्य ऊर्जा के प्रदाय है, या फिर मनोरंजन समाचार एवं अन्य जानकारी की सुविधा प्रबंध करना, ये शामिल है। नेक्स्ट है एंटीवायरस एक है। तो फिर एंटीवायरस एक क्या है? तो एंटीवायरस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस जो है बनाया जाता है किसी वायरस का काम ही है किसी भी सिस्टम में घुसकर उसको जो डाटा है उसको नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निरसित की गई विधि कौन से है? तो कौन सी विधि है? आंसर 3, यानी कि दोनों सही है। आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 और एक है आवश्यक वस्तु का उत्पाद प्रदाय विवरण को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है इनमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? थर्मल प्रिंटर नहीं है। उसके बाद जो लाइन प्रिंटर जो है और डाट मैट्रिक्स है और जो है डेजी व्हील जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो कम से कम कितनी आयु की हो? तो फिर 18 वर्ष। 18 वर्ष की जो आयु है वह महिला के नाम से राशन कार्ड जारी होगा। नेक्स्ट है धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि कितनी होगी? अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर धारा 9 के अधीन आपको लगभग 5 वर्ष की जो है दंडनीय कारावास की सजा होगी। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विकास हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रावधान है? तो कौन सी धारा में प्रावधान है? धारा 51 में यहाँ प्रावधान है। नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइस को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस को कौन से वर्गीकृत कर सकते हैं? इनपुट डिवाइस के रूप में भी, आउटपुट डिवाइस के रूप में भी और स्टोरेज डिवाइस के रूप में, यानी कि चारों डिवाइस के रूप में जो है आंसर जो है उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश व अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो कहां की जाएगी? कलेक्टर के पास यहाँ रिपोर्ट की जाएगी। नेक्स्ट है वायरस का अर्थ क्या है?
वायरस का क्या अर्थ है, यह बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिर इसको अच्छे से ध्यान से देखना। वायरस का अर्थ है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिंग्स। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड आंसर जो है सही है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। तो कौन से अपराध जो है विचार योग्य होंगे? सभी, अर्थात किसी भी न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा, ये तीनों न्यायालय द्वारा जो है यहाँ जो दंडनीय करता है, जो अपराध करता है, उसका विचार करने योग्य होगा, वहां पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है पीडीएफ का पूर्ण रूप है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ कहा जाता है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो किसको शामिल किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। केंद्र सरकार अगर अधिसूचना जारी करता है तो फिर वहां आवश्यक वस्तु की परिभाषा में शामिल इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट 2 है, जो फूड इंस्पेक्टर या फिर खाद्य निरीक्षक 2022 का जो है एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है 2 आज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।